हैं फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक, ये हमारा 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। नीट में मान के लिए 2 से 3 क्वेश्चन इससे आने ही आने, प्लस बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इससे आपका। ठीक है, इसको हम आपको बताते हैं एकदम बेसिक से, जीरो से। आपको याद करना है कि हमारे चैप्टर का नाम है फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक, इन द सेंस फ्लावर के बारे में समझना है। पहले मैं आपको बताऊंगी, आजकल पूछा जाता है कि बच्चे फूल कहाँ से आया, किसी को पता ही नहीं होती, क्योंकि एक पेड़ में रूट, स्टेम, लीफ 3 पार्ट होते हैं। तो फ्लावर कहाँ से आया, जो हमारा स्टेम होता है उसी का मॉडिफिकेशन से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। नाउ हम बात करते हैं फ्लावर के। सब फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, outermost calyx, then corolla, then androecium, then gynoecium. Androecium represent male part and gynoecium represent female part. चारों पार्ट किससे अटैच होते हैं, थैलेमस। क्लियर। अब हम बात करते हैं बच्चों, एमआरओ का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे, चिट की बात करते हैं, इसमें होते हैं एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। नाउ एंथर की बात करते हैं तो एंथर हमारा होता है बाइलोब, मींस इट इज मेड अप ऑफ 2 लोब, so we are calling bilobe. After transfer section, अंकुश काटने के बाद कितने दिखा देते हैं, टेट्राड, इन द सेंस 4 लोब। 4 लेयर होते हैं हमारे एंथर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिएट कितने लेयर, हाउ मेनी लेयर, 4 लेयर। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैक्टम। क्लियर बच्चों। इन टैक्टम के अंदर बात करते हैं तो हमारे होते हैं माइक्रोस्पोर, मदर सेल्स एंड छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जो आगे चल के क्या बनेंगे, पोलन सेल, और वो कन्वर्ट होते हैं हमारे पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं। नाउ बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। इसमें 3 मुख्य भाग से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या हम बात करते हैं बच्चों, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल होता है। प्लेसेंटा ओव्यूल जिससे अटैच होता है दैट इज हाइलम। जहां से ओव्यूल हमारा इससे प्लेसेंटा दैट इज ट्यूनिकल। ओव्यूल के ऊपर कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग को अपने लोग बोलते हैं एंटीगुमेंट कवरिंग। एंटीगुमेंट कवरिंग की इंपॉर्टेंट खासियत है, 2 स्थानों में से एक स्थान से जहां से वो स्टार्ट होती है, 20 पार्ट केयर कॉलिंग चले जा, एंड जहां पे लास्ट में एंड होती है एंटीगुमेंट की लेयर, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। क्लियर बच्चों। नाउ डिस्कस करते हैं एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन आपको याद रखना है। 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस। एम्ब्रियो सेक में हमारे 7 कोशिका और 8 केंद्र पाए जाते हैं। आपको आगे बताते हैं बच्चों, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, इनको मिलाने के प्रोसेस को, मींस हमारा पोलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा पे मिल जाए, कौन सा मेथड्स बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट हेडिंग्स बनती है जिसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। कोई आपसे पूछ ले पोलिनेशन क्या होता है, फ्रॉम एंथर पोलन ग्रेन रीच एट स्टिग्मा। हिंदी में बात करें, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण करना। बात करते हैं पोलिनेशन, एसपी फॉर सेल्फ पोलिनेशन, जीजी फॉर जिटेनोगेमी एंड सीपी फॉर क्रॉस पोलिनेशन। नाउ मेथड्स ऑफ पोलिनेशन की बात करते हैं। परागण की विधियां कई प्रकार की होती हैं। एएफ फॉर एनिमोफिली बाय एयर पोलिनेशन, एचएफ फॉर हाइड्रोफिली बाय वाटर पोलिनेशन, जेडएफ फॉर जूफिली बाय एनिमल्स। बच्चे लोग, हम आपको बताते हैं कि मैक्सिमम जो पोलिनेशन प्रोसेस होता है 80% बाय एनिमल, एनिमल में बाय बी, बट मक्खियों के द्वारा 80% जो परागण का प्रोसेस होता है बाय जूफिली। हाइड्रोफिली में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन, कई बार यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं कि हाइड्रोफिली में 2 तरीके से होते हैं। अगर सरफेस ऑफ वाटर, जैसे हम कर सकते हैं एपीहाइड्रोफिली, अगर इनसाइड ऑफ वाटर तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोहाइड्रोफिली। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आप देख लेना, चित्र आप देख सकते हैं। अगर एक ही पुष्प के अंदर परागण की क्रिया हो रही है, स्वपरागण, एक ही पादप के अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण की प्रक्रिया हो रही है, तो जिटेनोगेमी। एक ही जाति की 2 अलग अलग पादपों के मध्य अगर परागण की प्रक्रिया होती है, क्रॉस पोलिनेशन, हम पर परागण करते हैं। क्लियर। नाउ फर्टिलाइजेशन, जब हम मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स तैयार कर ही लिए हैं तो उनको फ्यूज करा दें, उस प्रोसेस को हम निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में बच्चे लोग याद रखना, 4 हेडिंग से इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करते हैं। जीओपी इन द सेंस जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एट स्टिग्मा। सेकंड बात करते हैं एपिडर्मिस, यहाँ ovule into the entry of pollen tube into the ovule। थर्ड बात करते हैं
एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक। एंड लास्ट बात करते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, FOG, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मींस दोनों गैमेट्स का आपस में फ्यूज होना। ये प्रोसेस हमारा किसको शो करता है, फर्टिलाइजेशन निषेचन को। देन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बताने हैं कितने होते हैं, 3N, ट्रिपल फ्यूजन, because two polar nuclei and one male gamete fuse in each other. This process we are called 3N and to form endosperm means इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रूड पोष। ऐसा पोष ब्रूड को पोषण दे, उसको हम ब्रूड पोष कहते हैं। समझ में बच्चे। अगर हम बात करते हैं ओव्यूल के अंदर बात करते हैं तो ओव्यूल के अंदर हमारे एक सेल होते हैं, दोनों सपोर्टिंग सिनर्जिड सेल्स, इसको हिंदी में सहायक कोश क्या बोलते हैं। बीच में दो पोलर न्यूक्लियस, इसको हिंदी में ध्रुवीय केंद्र बोलते हैं। ऊपर 2-3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। टोटल इंपॉर्टेंट याद रखना, अभी आपको बताया बच्चे लोग कितने होते हैं हमारे, 7 सेल्स, 8 न्यूक्लियस होते हैं। अल्टीमेटली हमारा वन मेल गैमेट्स फ्यूज एग सेल टू फॉर्म जाइगोट एंड अदर मेल गैमेट्स फ्यूज पोलर न्यूक्लियस टू फॉर्म एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म एंड जाइगोट, आगे चलते जाइगोट बन के आप इंपॉर्टेंट देख सकते हो, हमारा फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर वही फ्रूट्स आगे चल के प्लांट का निर्माण करता है, फिर से वो प्लांट से फ्लावर का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? थैंक यू।